सबसे पहले है फूड प्रिजर्वेटिव। देखो हम फूड को प्रिजर्व क्यों करते हैं, ताकि उसको हम खा सकें। अब फूड प्रिजर्व है तो उसको परोसो, है ना, खाना है तो उसको परोसो। तो प्रो से याद आएगा हमें प्रोपेनोइक एसिड और सो से हमें दो याद आएंगे सॉर्बिक एसिड एंड सोडियम बेंजोएट। ये अपने फूड प्रिजर्वेटिव। नेक्स्ट अपनी ट्रिक है एनाल्जेसिक्स के लिए। देखो एनाल्जेसिक्स दो टाइप के होते हैं, नार्कोटिक जो कि एडिक्टिव यानी जिनकी लत लग जाती है, दूसरे होते हैं नॉन नार्कोटिक मतलब नॉन एडिक्टिव जिनकी लत नहीं लगती। तो इनकी ट्रिक कैसे है, देखो बहुत सिंपल सी ट्रिक है। नरेंद्र मोदी NM यानी नरेंद्र मोदी पान PAN पान N से नहीं खाते। नरेंद्र मोदी पान नहीं खाते, N से नार्कोटिक M से मोर्फिन, और यहां पे अपना बैरियर आ गया। मतलब नार्कोटिक कौन सी है, मोर्फिन है, और PANN मतलब पान नहीं खाते मतलब P से पैरासिटामोल, A से एस्प्रिन, N से नॉन नार्कोटिक। नॉन नार्कोटिक कौन सी हो जाएगी, पैरासिटामोल एंड एस्प्रिन। ठीक है, नार्कोटिक मोर्फिन और नॉन नार्कोटिक पैरासिटामोल एंड एस्प्रिन। बिल्कुल ही बातें क्लियर हैं। ठीक है, अब देखो ये अपना दिया हुआ है कि नोरेंथीड्रोन ओनली क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है, और इथाइनाइल एस्ट्राडायोल में प्रोजेस्टेरोन भी और प्लस एस्ट्रोजन भी। ठीक है, मतलब यहां पे एक है, एक मतलब वन है तो वन इसके नाम में आ रहा है, और यहां पे दो है तो दो के लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है डाई। डाई मतलब दो, तो डाई से दो और वन से मतलब वन मतलब अकेला है। ठीक है, नेक्स्ट अपनी ट्रिक है एंटीबायोटिक्स के लिए। देखो एंटीबायोटिक्स कौन से अपने बैक्टीरियोस्टेटिक, बैक्टीरियोसाइडल। अब आपको बोलना चाहिए कि स्टेटिक की स्पेलिंग तूने ऐसे क्यों लिखी है, TEC TIC आना चाहिए, बट आज के बाद आपको बैक्टीरियोस्टेटिक की ये वाली स्पेलिंग याद रखनी है। ठीक है, तो बैक्टीरियोस्टेटिक के लास्ट के 3 लेटर उठा लो और यहां से भी लास्ट के 3 लेटर उठा लो। ठीक है, तो इसके तो लास्ट के 3 लेटर TEC को डायरेक्ट लिखा तो T से टेट्रासाइक्लिन, E से एरिथ्रोमाइसिन, C से क्लोरमफेनिकोल, और इधर लास्ट के 3 लेटर उठाए तो बना दाल। अब दाल हमें दुकान से लानी है, कितनी लानी है, पाव लानी है, 1 पाव बोलते हैं ना, 1 पाव 2 पाव 3 पाव, तो 1 पाव दाल लानी है, PAO मतलब पाव, दाल लानी है 1 पाव दुकान से। ठीक है, तो P से पेनिसिलिन, A से क्या है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, और O से ओफ्लोजेसिन। ठीक है, क्लियर है। अब एंटीबायोटिक्स में ही ये याद रखना मोटा मोटा कि पेनिसिलिन जो है ना एनसीईआरटी में जो दी हुई है, पेनिसिलिन नैरो स्पेक्ट्रम है, बाकी मेनली अपनी सारी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, और ये डाइंसिन डाइजरिन ये कैंसर के लिए यूज होती है। ठीक है, नेक्स्ट अपनी ट्रिक है डिटर्जेंट्स के लिए। देखो डिटर्जेंट्स अपने 3 टाइप के होते हैं, अनायनिक, कटायनिक एंड नॉन आयनिक। बारी बारी से करेंगे, पहले इसको फिर इसको फिर इसको। सबसे पहली अपनी ट्रिक है अनायनिक के लिए। देखो जिंदगी में कभी निराशा के साथ नहीं रहना, हमेशा आशा, है ना, आशावादी रहना, है ना, कि करेंगे सब कुछ करेंगे, निराशा नहीं, आशा होनी चाहिए। आशा मतलब ASSA, आशा ASSA। तो अनायनिक, ए से याद आएगा कि ये ट्रिक है अनायनिक डिटर्जेंट के लिए। अब एस से देखो, ये एस का कमाल देखो, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनेटेड अल्कोहल, मतलब अनायनिक डिटर्जेंट क्या होते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनेटेड अल्कोहल होते हैं, जाके एनसीईआरटी चेक करो। नेक्स्ट अपनी ट्रिक किसके लिए है, कटायनिक के लिए है। कटायनिक में देखो क्या आ रहा है, कैट आ रहा है। अब कैट का एक बहुत बड़ा एग्जाम होता है ना, कैट का एग्जाम होता है ना, MBA के लिए होता है, शायद MBA के लिए। तो एग्जाम है, कैट का एग्जाम है, तो एग्जाम में क्या पूछे जाएंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके क्या देने हैं, आंसर देने हैं। तो क्यू से याद आएगा क्वाटर्नरी, ए से अमोनियम सोल्ट, तो कटायनिक डिटर्जेंट होते हैं क्वाटर्नरी अमोनियम सोल्ट। सिंपल है। नेक्स्ट है अपना नॉन आयनिक। नॉन मतलब जो कुछ नहीं करता, अब जो इंसान लाइफ में कुछ नहीं करता तो उसको थक हार के अल्कोहल का ही सेवन करना पड़ेगा, अल्कोहल का सेवन करना पड़ेगा, है ना। तो अल्कोहल से क्या याद आएगा अपने को, पॉलीइथाइल ग्लाइकोल, है ना। देखो ग्लाइकोल मतलब ये अल्कोहल है, याद आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपनी ट्रिक है जो इस चैप्टर की सबसे मुश्किल चीजें हैं, वो है ट्रैंकुलाइजर। ठीक है, इसके लिए मैं आपको 2 ट्रिक बताऊंगा। पहली ट्रिक अपनी ये वाली है। देखो जिंदगी में आप देखोगे ना, जो माँ है ना, माँ मतलब मदर, उसकी क्या है, उसकी फीलिंग्स हमेशा सेम रहती है ना। फॉर एग्जाम्पल आपका भाई या बहन कुछ भी कर जाए, है ना, आपसे ज्यादा कर जाए, पर माँ की जो फीलिंग है वो हमेशा सेम रहती है। मतलब वो जो भी घर में चीज आएगी उसको इक्वल शेयर करेगी। मतलब क्या है, माँ कभी भेदभाव नहीं करती, वो
वो हमेशा इक्वल शेयरिंग करती है। तो इक्वल शेयरिंग वाली कौन होती है? माँ। इक्वल शेयरिंग वाली कौन होती है? माँ। इक्वल से इक्वानिल, शेयरिंग से सीरोटोनिन, वाली से वैलियम, माँ से मैप्रोबामेट। ये थी अपनी ट्रांकुलाइजर की पहली ट्रिक। सेकंड अपनी ट्रिक है ट्रांकुलाइजर की, ये दिया की स्टोरी है। दिया किसी लड़की का नाम है, वो कहां पढ़ती थी? सेकंड ईयर में पढ़ती थी। अब सेकंड ईयर में क्या हुआ, उसके नंबर है ना, जो पेपर में मार्क्स हैं, जो नंबर हैं, वो बहुत कम आए। बहुत कम मतलब वेरी लो आए। तो वो इतनी डिप्रेस्ड हो गई कि उसने अटेम्प्ट किया, उसने फिनाइल पी लिया। उसने फिनाइल को अटेम्प्ट किया, मतलब समझ रहे हो ना, फिनाइल पीने की कोशिश की। तो नंबर्स ऑफ दिया इन सेकंड ईयर वाज वेरी लो। नंबर्स ऑफ दिया इन सेकंड ईयर वाज वेरी लो, वेरी लो, है ना। तो शी अटेम्प्टेड फिनाइल, शी अटेम्प्टेड फिनाइल। नंबर से याद आएगा निम्बुटल, दिया से याद आएगा, देखो ये यहां पे दिया है, ये वाला याद आ जाएगा। इन से याद आएगा इप्रोनियाजिड, सेकंड से याद आएगा सेकोनल, वेरी से वीरोनल, लो से ल्यूमिनल, अटेम्प्टेड से अमाइटल, फिनाइल से फिनाइलजीन। अब हम बात करते हैं एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के बारे में। देखो जो एंटीसेप्टिक होती है ना, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे यूज होती है, और डिसइंफेक्टेंट नॉन लिविंग पे यूज होगी। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर है। एंटीसेप्टिक लिविंग के लिए, डिसइंफेक्टेंट नॉन लिविंग के लिए। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे हाथ पे अगर चोट लग जाती है तो क्या इस्तेमाल करेंगे? एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल करेंगे, है ना। एंटीसेप्टिक कौन सी? फ्यूराजीन होती है, सोफ्रामाइसिन, बिथियोनल, आयोडोफोम, बोरिक एसिड। बोरिक एसिड याद रखना, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, वीक एंटीसेप्टिक फॉर आइज, आंखों के लिए। टिंक्चर ऑफ आयोडीन। ठीक है, अब देखो यहां पे बहुत कॉमन सी चीजें हैं जिसमें सीन आ जाए, सीन है ना, बिथियोनल, और क्या है अपने आयोडोफोम, आयोडीन वाले सारे एंटीसेप्टिक में आ जाएंगे, ये सब चीजें। डिसइंफेक्टेंट की बात करें तो नॉन लिविंग पे, फॉर एग्जांपल मान लो हम घर में जो पोछा लगाते हैं तो पोछे के पानी में वो डालते हैं ना लिक्विड सा, जो भी टीवी में ऐड भी आती है कि फर्श को साफ करने के लिए, वो डिसइंफेक्टेंट होते हैं, है ना। 1% फिनोल इसका एग्जांपल है। क्लोरीन इतनी कंसंट्रेशन में, सल्फर डाइऑक्साइड। थोड़ा आइडिया भी लग जाएगा, जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन आपने सुना है कभी कि किसी को चोट लगी क्लोरीन डाल दी, या सल्फर डाइऑक्साइड डाल दी, कभी सुना है? नहीं सुना। और फिनोल है ना, जो 1% पे डिसइंफेक्टेंट है, बट इसकी बहुत कम कंसंट्रेशन कर दे तो ये एंटीसेप्टिक बन जाता है। ठीक है, क्लियर है। आर्टिफिशियल स्वीटनर के बारे में कौन से अपने पास? एस्पर्टेम है, सैकेरिन है, सुक्रोलोज है, एलिटेम है। ठीक है, अब इनको कैसे याद करें? देखो, तो फर्स्ट आर्टिफिशियल स्वीटनर है एस्पर्टेम। इसको कैसे याद करना है? देखो, इसका पहला पॉइंट तो यही है कि ये 100 टाइम्स केन शुगर के कंपैरिजन में ये 100 टाइम्स ज्यादा स्वीट होता है। ठीक है, अब इसको याद कैसे करना है? देखो, इसका एस ये उठा लेना, एस है ना, एस। अब मैं तो ऐसे करता कि एसक्रीम, है ना, जैसे हम बोलते हैं ना आइसक्रीम, उसको ऐसे बोलो एसक्रीम, तो एसक्रीम से याद आ जाएगा एस्पर्टेम। आइसक्रीम मतलब, एसक्रीम मतलब ये कोल्ड फूड है ना, आइसक्रीम से याद आ जाएगा कि ये कोल्ड फूड में यूज होता है। ठीक है, अब एस्पर्टेम के बाद क्या है? सैकेरिन। सैकेरिन देखो, नॉर्मली क्या होता है, आर्टिफिशियल स्वीटनर एजेंट है ना, बॉडी को नुकसान देते हैं, नुकसान ही देते हैं यार, शुगर खाएंगे तो नुकसान ही देगी, है ना। पर ये फिर भी एक अच्छा वेरिएंट है। कंपैरिजन में बात की जाए अगर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की, तो ये एक अच्छा वेरिएंट है। क्यों है? क्योंकि ये बहुत सच्चा है। देखो, इसके नाम में यार सैकेरिन, देखो नाम में यार सच्चा, ये बहुत सच्चा है। सच्चा क्यों है? क्योंकि ये इंसानों के लिए, यूज के लिए बहुत अच्छा है। मतलब ये इनर्ट है, किसी के साथ रिएक्शन भी नहीं करता बेचारा, और ये डायबिटीज में भी यूज हो सकता है, और ये कैलोरी कंट्रोल में भी यूज होता है, और ये ठीक है। अब नेक्स्ट है सुक्रोलोज है। ठीक है, देखो इसका पहला पॉइंट तो यही है कि सुक्रोलोज जो है वो नॉर्मल जो अपनी केन शुगर होती है उससे 600 टाइम, 600 गुना ज्यादा मीठा होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सुक्रोलोज इज द ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ अ सुक्रोज। ठीक है, देखो इसको बिल्कुल भी याद मत करो, बिल्कुल भी याद मत करो। सुक्रोलोज के नाम को फील करके देखो, सुक्रोलोज की सुक्रोज प्लस क्लोरीन से मिलकर बना है सुक्रोलोज, तो सिंपली हो गया ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज। अब नेक्स्ट है स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर। देखो इसको बिल्कुल भी याद नहीं करना है। देखो हम मान लो घर में खीर बना रहे हैं, है ना, आग के ऊपर हम खीर बना रहे हैं, या हम गैस जला के क्या बना रहे हैं, कुकिंग टेम्परेचर की बात कर रहा हूं मैं, कुकिंग टेम्परेचर पे हलवा बना रहे हैं, खीर बना रहे हैं, मीठी मीठी डिश बना रहे हैं, तो हम उसमें क्या डालते हैं? हम उसमें चीनी डालते हैं, और चीनी में क्या है अपना सुक्रोज है ना। तो हमें अगर पता चल गया कि हम घर में क्या है सुक्रोज यूज करते हैं नॉर्मल कुकिंग टेम्परेचर पे, है ना, तो आपके सामने अगर क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा कौन सा आर्टिफिशियल स्वीटनर एजेंट है जो कुकिंग टेम्परेचर पे यूज होगा, तो सिंपली है सुक्रोज। अगर हम कुकिंग टेम्परेचर पे यूज करते हैं तो सुक्रोज से मिलता जुलता कौन है? अभी अभी हमने किया, सुक्रोज से मिलता जुलता कौन है? सुक्रोलोज। तो इसमें कुछ याद ही नहीं किया, सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट है एलिटेम। ठीक है, इसकी नॉर्मल केन शुगर से कितनी ज्यादा मिठास है? 2000 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, और इसमें कुछ भी याद नहीं करना। देखो एलिटेम यानी ऑल टाइम,
एलिटेम यानी ऑल टाइम, नाम में ही छुपा हुआ है ऑल टाइम। ऑल टाइम स्वीट मतलब सबसे ज्यादा स्वीट है ना, ऑल टाइम स्वीट मतलब सबसे ज्यादा स्वीट है। देखो यहाँ पे ये साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। और एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि इसकी स्वीटनेस जो है अनकंट्रोलेबल होती है ना, कंट्रोल नहीं होती, इतना ज्यादा स्वीट है।